यस हेलो गाइस। मैं ईशा गुप्ता अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साहित्य से एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आई हूँ, बॉड मास। ये टॉपिक देखने में बहुत आसान है पर उतना ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस टॉपिक में आती है क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इवन बैंक्स के एग्जाम में भी होते हैं, एसएससी सीजीएल मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के एग्जाम होते हैं, उसमें बॉड मास बहुत, क्योंकि बॉड मास जो है एक बिल्कुल ही मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको एक इक्वेशन को सॉल्व करना इसी के थ्रू आता है। तो आज मैं बेसिकली बॉड मास के लिए ही आई हूँ, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो हम बच्चे, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत गलतियां करते हैं इसके अंदर, क्वेश्चंस आप देखते हैं, डेली आप देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। तो मैं उसी के लिए आई हूँ अब आपके पास, जो आपको करवाऊंगी। तो बॉड मास, पहली बात, बॉड मास का मीनिंग क्या होता है? बॉड मास इज, बॉड मतलब बी इज ब्रैकेट, O means of, D is for division, M is for multiplication, and A is for addition, एंड एस इज फॉर सब्ट्रैक्शन। देखो ये क्या होता है, ये एक सीरीज वाइज चलते हैं। सीरीज वाइज कैसे? बिल्कुल लाइन वाइज। पहले आप, अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो यू विल सॉल्व द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पहले आप इन ऑपरेशंस को करेंगे और सिस्टमेटिकली करेंगे। पहले डिवीजन को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, फिर एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो होता है वो ब्रैकेट के लिए होता है। अब ब्रैकेट में भी बहुत सारी ब्रैकेट्स होती हैं। ब्रैकेट्स में भी आपकी, जैसे सबसे पहले जो ब्रैकेट होती है वो होती है बार ब्रैकेट। ये मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपके पास ये ब्रैकेट्स होती हैं तो सबसे पहली जो है वो बार ब्रैकेट होती है। हमने अगर ब्रैकेट आपके पास आई है तो यू हैव टू सॉल्व फर्स्टली बार ब्रैकेट। आफ्टर दैट दिस इज स्मॉल ब्रैकेट, जिसको आप पैरेंथेसिस भी बोला जाता है। ये एक स्मॉल ब्रैकेट्स है, फिर इनको आप स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। देन ये आपकी करली ब्रैकेट्स है और ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, जिनको आप बिग ब्रैकेट भी कोई बोलता है, कोई स्क्वायर ब्रैकेट बोलता है, ठीक है। तो ये ऐसे लाइन वाइज आपकी ब्रैकेट्स चलती हैं। जब आपको ब्रैकेट खोलने की बारी आती है तो सबसे पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बार ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ठीक है। और वैसे उसके बाद में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये हम करते हैं। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसी को आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इवन फ्रैक्शंस वाले भी करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले एक बहुत सिंपल क्वेश्चन जो मैं आपके लिए, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके लिए आप एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। लाइक ये एग्जांपल आपको देखो, फॉर एग्जांपल 110 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 13 और -9। सपोज यू आर गिवन दिस वन। ये मैंने एक ऐसा फंक्शन चूज किया है, एक ऐसा क्वेश्चन चूज किया है जिसमें आपके ये चारों जो है वो इसमें कवर हो रहे हैं डी मास। अभी मैं ब्रैकेट ऑफ की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ डी मास की बात कर रही हूँ कि डी मास को आप कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर ये चारों चीजें आ रही हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, इस क्वेश्चन में प्लस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू विल सॉल्व डिवीजन, ठीक है, क्योंकि डी मास के अकॉर्डिंग पहले डिवीजन सॉल्व होती है। तो वेरी फर्स्ट यू विल सॉल्व डिवीजन, लाइक 110 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 5 इट इज 4। आपको पहले डिवाइड को करना है और किसी को नहीं देखना, आपका सबसे पहला टारगेट डिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। देन ये 20 डिवाइडेड बाय 5 4, फिर ये एज इट इज जो है आपके पास वो ऐसे का ऐसा ही रखा जाएगा। देन उसके बाद में जब आपका डिवीजन सॉल्व हो चुका है, देन आपने किस पे फोकस करना है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आपको मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लिकेशन यहां पर आपके पास यहां पर है, तो 4 इंटू 13 क्या हो गया 52 एंड -9। देन उसके बाद हमारा क्या कंसर्न होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। तो आप कभी भी, कई क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन को आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में आप किसी को भी पहले ले सकते हो। तो आप इसमें सबसे पहले आप एडिशन ही ले रहे हैं। हम एडिशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 162 -9। अब रह गया सिर्फ माइनस, तो माइनस के लिए क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली इसको माइनस किया जाएगा तो इट विल बी 153। तो दिस इज द बॉड मास। मतलब बॉड मास में मैंने सिर्फ डी मास करवाया है। डी मास के अंदर सबसे पहले डिवीजन टारगेट है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन है एंड फिर सब्ट्रैक्शन है। मैंने आपको चारों यहाँ पर फंक्शंस करवाए, चारों मैंने यूज करने बताए आपको किस तरह से आपको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिवीजन किया,
देन मल्टीप्लिकेशन किया, बहुत सारे कैंडिडेट्स बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। तो उसके लिए बेसिकली मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि यहाँ पर जब बच्चे जब यही फेलियर हो गए तो इसका मतलब उनको मैथ्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत आएगी ही आएगी। सो दैट्स वाई मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो अभी मैंने सिर्फ डी मास बताया आपको, अब हम आगे बॉड मास भी करेंगे, ब्रैकेट का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा, आगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। थैंक यू।